हेलो बिस्टूल यूज़र्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप बिस्टूल एप्लीकेशन में इनकम एंड एक्सपेंस टूल को यूज़ कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में या आपकी पर्सनल लाइफ में भी जितने सोर्सेज इनकम के होते हैं उतने ही एक्सपेंसेस के भी होते हैं और इनको मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आप इन सबको कैसे मैनेज कर सकते हैं आसानी से, उसके लिए आप इनकम एंड एक्सपेंस टूल को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले बिस्टूल एप्लीकेशन ओपन करेंगे। जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ आपको सारे टूल्स विजिबल होंगे यानी कि दिखेंगे। आप देख सकते हैं इनवॉइस, लेन देन, इनकम एंड एक्सपेंस, मिनी वेबसाइट, विजिटिंग कार्ड एंड डिजिटल बैनर। आप इनकम एंड एक्सपेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, इनकम, एक्सपेंस एंड ग्राफ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी इनकम को मैनेज करना है। अब आप कैसे मैनेज करेंगे, आप मैनेज इनकम हेड्स, अपनी इनकम के आप हेड्स बनाएंगे यानी कि कैटेगरीज बनाएंगे। तो सबसे पहले आप मैनेज इनकम हेड्स पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इनकम हेड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एग्जांपल के लिए आपको दो हेड्स दिखेंगे, जैसे कि सैलरी एंड हाउस रेंट। तो ये आपके एक इनकम सोर्सेज हो गए जो हर एक इंसान के पास होते हैं, आपका हाउस रेंट और आपका सैलरी। मानिए कि आपका कोई घर है, वहां से आपका हाउस रेंट आता है और आपकी एक फिक्स्ड सैलरी आती है। इसमें आप कोई भी इनकम हेड्स क्रिएट कर सकते हैं। मानिए कि आपका कोई अदर बिजनेस है, वहां से आपकी इनकम होती है, वो हम क्रिएट करेंगे। आपकी कोई शॉप है, वहां से आपकी पेमेंट आती है। आपका ब्यूटी पार्लर है, वहां से आपका आता है। सलून है आपका, सलून से आपकी इनकम होती है। तो ये क्या किया आपने, अपनी इनकम की हेड्स बना लिए यानी कि कैटेगरीज बना लिए। उसके बाद आप बैक करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा। अब हेड तो आपने बना लिया, अब आप इनको मैनेज कैसे करेंगे, उसके लिए आप मैनेज इनकम पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप मैनेज इनकम पर क्लिक करेंगे तो आपने जो हेड्स बनाए थे, जो कैटेगरीज बनाई थी, वो सारे ऊपर आपको विजिबल होंगे। आप देख सकते हैं सलून, अदर बिजनेस, ग्रोसरी शॉप, सैलरी एंड हाउस रेंट। तो अब आप इसमें ऐड करेंगे। मानिए कि मंथली आपका सलून से इनकम आती है 20,000, वो आप ऐड करेंगे। रिमार्क में आप रीजन डाल सकते हैं कुछ भी और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जो आपकी जो फाइनेंस यूजर इन्फो है वो इंसर्टेड हो चुकी है, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आप अदर बिजनेस की ऐड करेंगे। मानिए आपकी अदर बिजनेस से इनकम होती है मंथली 30,000। रिमार्क में आप रीजन डालेंगे XYZ और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप ग्रोसरी शॉप डालेंगे, आपकी ग्रोसरी शॉप से इनकम होती है 10,000 और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सैलरी, मानिए आपकी 42,000 सैलरी आती है, वो आप डालेंगे, रीजन डालेंगे रिमार्क में और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। हाउस रेंट आता है आपका 15,000, वो आप ऐड करेंगे, रिमार्क में रीजन डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आपके जो हेड्स थे उनकी सारी जो इनकम है वो आपकी ऐड हो चुकी है। अब इसमें अगर आप एडिट करना चाहते हैं कुछ, वो भी आप कर सकते हैं। 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा एडिट और डिलीट। तो एडिट करने के लिए आप इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब इनकी आप रिपोर्ट कैसे देखेंगे, उसके लिए आप व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी रिपोर्ट्स आपको दिखेगी। सलून 20,000, हाउस रेंट 15,000, सैलरी 42,000, ग्रोसरी शॉप 10,000। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई, 87,000। अब इस पूरी इनकम की रिपोर्ट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी एक्सेल फॉर्मेट में। अगर आप PDF में करना चाहते हैं तो आप PDF में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप बैक पर क्लिक करेंगे। अब ये तो किया आपने इनकम को मैनेज। अब आप एक्सपेंस को कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए आप मैनेज एक्सपेंस हेड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप मैनेज एक्सपेंस हेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, इंटरनेट बिल। तो ये कॉमन है जो कि हर किसी का एक्सपेंस होता है इनमें, यानी कि खर्च होता है। तो आप अलग भी अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मानिए कि आपका पेट्रोल का खर्चा होता है, आप पेट्रोल डाल देंगे। का शॉपिंग का होता है, आप शॉपिंग डालेंगे।
और सेव पर क्लिक कर देंगे। अब कैटेगरीज बनाने के बाद आप बैक करेंगे और इनको मैनेज करेंगे। अब मैनेज के लिए आपको क्या करना है, मैनेज एक्सपेंसेस पर आप क्लिक करेंगे। रिमार्क में आप रीज़न डालेंगे, मानिए कि आपका हुआ है 7000। अब शॉपिंग पे आपका हो गया है 15000। रिमार्क में आप रीज़न डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही आप सारी डिटेल्स ऐड करेंगे। हाउस रेंट आपका फिक्स्ड जाता है 20000। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका है 8000। मोबाइल बिल 2000। आप रिमार्क में रीज़न डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। लास्ट में आपका ऑप्शन दिखेगा इंटरनेट बिल। इंटरनेट बिल आता है आपका 1500 आया है आपका, और आप रिमार्क में रीज़न डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी सारी हेड्स की जो इनकम है वो आपने ऐड कर दी। अब इनको अगर आप एडिट और चेंज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एडिट और डिलीट। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट पर क्लिक करेंगे, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप बैक करेंगे तो यहाँ आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, मैनेज बजट। तो अगर आप अपने खर्चों पर बजट सेट करना चाहते हैं, मानिए कि आपके पेट्रोल में 7000 रुपये खर्च हो रहे हैं और आपने बजट सेट किया है 5000 रुपये, लेकिन अगर आपने अपने बजट को क्रॉस कर दिया तो एप्लीकेशन आपको नोटिफिकेशन देगा, इंडिकेटर देगा कि आपने अपने बजट को क्रॉस कर दिया है। इससे क्या करेंगे, आप अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैनेज बजट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अपने मैनेज बजट पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे आपके जो एक्सपेंसेस के हेड्स थे वो आपको विजिबल होंगे। तो आप अपने सारी कैटेगरीज पर एक बजट सेट करेंगे। तो मानिए आपने पेट्रोल पर सेट किया है 5000 आपको करना है, तो आप उस पर अपडेट करेंगे। उसके बाद शॉपिंग पे आपने मंथली डिसाइड किया है कि मैं 10000 ही करूँगा, तो आप 10000 करेंगे। हाउस रेंट आपका फिक्स जाता है, वो आप फिक्स डालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आपने सेट किया है 5000, वो आप डालेंगे। मोबाइल बिल पर आपने किया है 1000, वो आप सेट करेंगे। और इंटरनेट बिल पर आपने किया है 800। डेट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो सारे बजट हैं वो सेट हो चुके हैं। उसके बाद आप बैक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी जो सारे बजट थे, तो यहाँ आपको आपकी पूरी डिटेल्स दिखेंगी। अगर आप अपने बजट को क्रॉस कर देंगे तो आपको रेड लाइन दिखेगी, अगर आप अपने बजट के अंडर चलेंगे तो वो आपको ग्रीन में दिखेगा। तो ऐसे आप अपनी एक्सपेंसेस पर बजट भी सेट कर सकते हैं और अपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब इनकी रिपोर्ट्स को भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स आपको दिखेंगी। टोटल एक्सपेंस आपका होता है 53,500। अब इन रिपोर्ट्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एक्सेल पर क्लिक करेंगे कि रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली किसी हेड की करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप हाउस रेंट सेलेक्ट करेंगे, हाउस रेंट की डाउनलोड करेंगे एक्सेल में और पीडीएफ में।